हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी डियर गाइस कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये रीडिंग पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। मतलब अगर आपके साथ में एनर्जीज जो हैं वो कनेक्ट होती हैं, मैच होती है, तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। तो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको मेरी रीडिंग का हर नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड क्या सिचुएशन हो रही है, क्या एनर्जीज है, देख लेते हैं। इस टाइम पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, चेक करेंगे टैरो कार्ड में। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, लव लाइफ हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, फिर कोई भी रिलेशन है, जो भी है आप आराम से देखिए इस रीडिंग को। और अगर मैच करती है तो, अगर मैच नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो क्या एनर्जी से चेक करेंगे। ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है मेरे को तो यहाँ पर। चलिए भाई देख लेते हैं कि इतना ज़्यादा नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आ गया। और ये तो बिल्कुल मेरे को ऐसा दिख रहा है ना, आपके पर्सन कि हॉर्स पर बैठे हैं ना, देख रहे हो आप, पेंटिकल्स को पकड़ के, जैसे कि ना मन में ठान लिया है कि अरे भाई बहुत हो गया दूरियां, डिस्टेंस, अब हमें एक होना है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है। अब ये आपको लेने आ रहे हैं, मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, आपको लेने आ रहे हैं। अगर आप मैरिड पार्टनर हैं और अलग हैं तो लेने आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो मिलने आ रहे हैं, लव रिलेशनशिप में है तो आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने वाले हैं। इनकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी मिल रही है, लेकिन ये आपके पास आ रहे हैं, इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। और क्या कार्ड्स हैं और क्या एनर्जीज हो रही हैं देखेंगे। तो जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, जिसके लिए भी, एक बार ही उनका नेम ले लीजिए मनी मन और फोकस कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, ताकि आपको रीडिंग जो है ना वो प्रॉपर मिले, एनर्जीज कनेक्ट हो, ठीक है। यहाँ पर तो 4 ऑफ कप्स, देखो मन नहीं लग रहा है इनका आपके बिना। ये आपसे गुस्सा तो हो जाते हैं, नाराज़ तो हो जाते हैं, लेकिन इनका मन नहीं लगता है, इनको संभाल नहीं पाता है कोई भी आपके बिना। इतना मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि जो फीलिंग्स ये आपके साथ महसूस करते हैं ना, वो फीलिंग्स, वो प्यार ये किसी और के साथ महसूस नहीं करते हैं। आपके साथ इनको एक गुड फीलिंग्स आती है, एक अपनापन महसूस लगता है। मतलब एक होता है ना, महसूस हो जाना, एक फीलिंग्स आती है, तो गुड फीलिंग्स आती हैं आपके साथ। ये जब बात करते होंगे, आई थिंक की एनर्जीज मिल रही है, तो घंटों पता ही नहीं चलता होगा, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं लगता होगा आपकी कितना टाइम हो गया हमें बात करते करते। ऐसा लगता होगा कि बस अरे अभी तो कॉल आया था, जबकि पता चलता है कि भाई कॉल आए तो 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, है ना। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर, लव दिख रहा है इनको। लेकिन पता नहीं क्यों टैरो कार्ड ये बता रहे हैं कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, दूरियां हैं। मुझे तो यहाँ पर दूरियां नज़र आ रही है, क्योंकि अगर दूरियां नहीं है तो फिर ये क्यों इतना उदास है। क्योंकि कार्ड्स तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कुछ तो है डिस्टर्बेंस, कुछ तो है दूरियाँ। कोई थर्ड पर्सन भी है क्या, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में बड़ा स्ट्रेस, तनाव दिखाई दे रहा है। कोई तो है ऐसा जिसकी वजह से ये इस टाइम पर मतलब आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ना बड़ा दुखी हो रहे हैं, बड़ा ही फीलिंग सैड आ रही है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें किसी से मिलना है, या मान लीजिए जब हम किसी को चाहते हैं, ठीक है, या आप किसी को चाहते हैं डियर गाइस, तो या फिर हम कुछ भी लाइफ में चाहते हैं, जब हमें मिल नहीं पाता ना, तो कितना ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस हो जाता। और अभी तो ये जो पार्टनर है, आपके पर्सन है, ये तो आपसे इतना ज़्यादा लव करते हैं, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू हैं आपके लिए, और आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि बात कर नहीं सकते, 1 सेकंड लगेगा उन्हें, वो आपको कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, बात कर लेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे, जिसकी वजह से चाहते हुए भी बात नहीं कर पा रहे हैं। एक तो फियर दिख रहा है मेरे को, दूसरी चीज़ मेरे को थर्ड पर्सन का झगड़ा, थर्ड पार्टी का कंट्रोल इनके ऊपर दिख रहा है। जिस तरह इनका माइंड में तनाव हो गया, आपके पर्सन का ना माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, और इसी स्ट्रेस से इनको निकलना होगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो लाइफ में और डिस्टर्बेंस कर देती हैं, वो तनाव हो गया है इनको। क्योंकि पहले तो क्या था कि पहले सब कुछ ठीक था, आप स्टार्टिंग में मिले थे, आपका रिलेशन भी ठीक था। जहाँ बात आपकी मंजिल्स की पहुँची, आपकी
ऐसी पहुंची कि मतलब भाई अब फ्यूचर आप आगे बढ़ा रहे थे, आप रिलेशन को आगे ग्रो कर रहे थे, तभी सडनली सारी चीज़ें आई थिंक हुई होंगी। इनका मूव ऑन कर लेना या इनका इग्नोर कर देना, कॉल आप करना, आपका कॉल करना, इनका मैसेजेस का आंसर नहीं देना। आप बात कर रहे हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो, बट ये रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो दबाव, प्रेशर, माइंड में स्ट्रेस, तनाव, और दूसरा बहुत ज़्यादा मतलब कोई तो हावी है इनके ऊपर, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ फ्रेंड्स की वजह से ना, आप लोग के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है क्या? अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा। लेकिन कॉमन फ्रेंड्स दिख रहे हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं ना जो जो इनको अपनी तरफ करना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी तरफ करना चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंची है, कुछ गलतफहमियां भी हो गई हैं आप लोग के बीच में, जो कि शायद ये समझ नहीं पा रहे थे उस टाइम पर। और अब बहुत दिनों की दूरियां हो गई ना, तो अब इनको वो दुनिया बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब इनको लग रहा है कि मतलब हम पहले जैसे हो जाए, पहले जैसे हमारा रिलेशन हो जाए। तो अभी ना आपके पर्सन के मन में, उनके दिल में ना आपको लेकर ये आ रहा है कि भाई हम पहले जैसे एक हो जाएं। अब हमारी दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, फीलिंग्स में तनाव दिख रहा है। अच्छा, इनकी पर्सनल लाइफ है क्या कोई डियर गाइस? अगर इनकी पर्सनल लाइफ आपके पर्सन की है ना, तो पर्सनल लाइफ में हैप्पी नहीं दिख रहा है मेरे को, या फिर पर्सनल लाइफ में ये हो सकता है कि या तो हैप्पी नहीं है, या फिर रिसेंटली इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे परेशान हो रहे हैं। आपको लेकर तो है ही इनको चिंता, लेकिन खुद की लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है इनकी। तो भी यहाँ पर डिसीज़न ये इन्होंने यही लिया है कि भाई लौट आना चाहते हैं, मतलब डिसीज़न है। काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है। अब मैंने आपके पर्सन की कार्ड्स तो ले लिए हैं, मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लूँ, क्योंकि आपके पर्सन की कार्ड्स तो मैंने आपको बता दिया। आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँ कि आपका क्या है। जस्टिस चाह रहे हो क्या आप में से कुछ लोग, कि भाई गॉड यूनिवर्स अब जस्टिस दे दे, बहुत हो गया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब जस्टिस दे दे, चाह रहे हो क्या? क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड मेरे को फर्स्ट एनर्जी जस्टिस की आई है कि भाई आप अब कुछ नहीं चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो। बहुत कुछ दिया है क्या आपने अपने पर्सन के लिए, बहुत कुछ किया है। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है आप में, कुछ लोगों में, सब में तो नहीं बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, बट गुस्से को थोड़ा कम कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में गुस्सा भी सामने आ गया है आपका, झगड़ा या गुस्सा किया है आपने। सब लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं दोबारा बोल दे रही हूँ, हर कोई नहीं ले लेना अपने ऊपर, जिसको एनर्जीज हो उसी को लीजिएगा। गुस्सा कम करना होगा आपको, यहाँ पर दिख रहा है। मतलब गुस्से की वजह से नाराज़ हो गए हैं आपके पर्सन, या तो नाराज़गी में चले गए हैं ब्लॉक करके आपको, या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स जो है ना, आप ये जो एनर्जीज आ रही है ना आपकी, ज़्यादातर मैरिड पर्सन की आ रही है मुझे, मैरिड पर्सन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की आ रही है। देखो, कोई सोशल मीडिया के थ्रू भी इनसे मिला है, ये भी मैं बता दूँ। आपके पर्सन की एनर्जीज आपसे आ रही है कि कुछ सोशल मीडिया के थ्रू भी मिले हैं आपको, जिनसे आपका बहुत अच्छा मतलब मिलना जुलना था, बट सडन चेंज हो गया। अब तो कभी कभी बात करते भी हैं, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, और कभी कभी तो बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं, आपके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते हैं ना। इनके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जो कि मतलब दूरियां बता रही हैं। लेकिन आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं वो यहाँ पर एट ऑफ कप्स की भी है। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो आप, इनके बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है ना आपको, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या जानना चाहते हो। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप शायद इन्होंने आपको ब्लॉक किया है सोशल मीडिया के थ्रू, बट आपने आई थिंक कोई दूसरे आईडी बनाकर इनको मैसेज किया है, लाइक कुछ, या फिर नंबर्स वगैरह चेंज करके आपने कॉल किया है। और यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि आप ऐसा भी करते रहते हो कि नंबर्स चेंज करके आपने, या फिर कॉल दूसरे नंबर से करके आप इनकी आवाज़ सुनना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि भाई क्यों ऐसा करो। देखो, ये इग्नोर तो कर रहे हैं आपको, यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन इग्नोर करने की भी जो वजह है मुझको दिख रही है, मैंने आपको बताई कि ऐसी क्यों चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इग्नोर करने की जो वजह दिखाई दे रही है वो दो चीज़ें दिख रही है। एक तो गलतफहमी दिख रही है, और दूसरा इनके ऊपर बर्डन बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ
दोबारा से आपके साथ ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं और यहाँ पर आ भी रहे हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। इग्नोर तो कर रहे हैं आपको, लेकिन इग्नोर करने की वजह भी मैंने बताई है, लेकिन अंदर से जो उनकी इनर वॉइस आ रही, जो उनका दिल है, वो अभी भी आप ही के लिए धड़कता है और अभी भी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पर मैं आपकी कार्ड्स में कुछ एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ कि आप शॉक्ड हो गए हो, इनकी कुछ मिसवेव किया है इन्होंने, आई थिंक कुछ शॉकिंग बिहेवियर किया है जो कि आप शॉक्ड हो गए हो और आप उसी के बारे में सोचते रहते हो कि कभी सोचा भी नहीं था सपने में ऐसा कि ये पर्सन ऐसा करेगा, है ना। लाइक ऐसी एनर्जीज़ आपकी आ रही है डियर गाइस। अब है कि नहीं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ आ रही है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ झगड़े कर लिए या फिर आपसे मूव ऑन कर लिया है। और जबकि आपने सोचा क्या था, इनके साथ ही हमें ज़िंदगी गुजारनी, आगे तक जाना है, बट आज ये आपको ऐसे दूर हो गए आपसे, आपकी क्योंकि एनर्जीज़ में आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं वो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आज ये इतना ज़्यादा मतलब दूर हो गए, क्योंकि जो पर्सन पहले इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहा था सडन भूल गया। तो अभी भी आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे हो, क्योंकि आपने तो अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ, लेकिन इन बदले में जहाँ तक मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला है। और जितना विश्वास किया था उतना ही ज़्यादा मतलब माइंड में स्ट्रेस मिल गया उल्टा, है ना। तो यहाँ पर आपकी कार्ड्स की देखो, इनकी तरफ से क्या आया मैं दिखा देती हूँ। इनकी तरफ से क्या आया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए, कि भाई जो भी हुआ, मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है कि जो भी हुआ मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, मेरी गलती थी या लाइक कुछ भी, लेकिन मैं वापस लौट कर आ रहा हूँ। देखिए आपकी तरफ आया है नाइट ऑफ कप्स। अब आप खुद देख लीजिए, एक तरफ आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक तरफ आया नाइट ऑफ कप्स, मतलब इनकी तरफ से ये कार्ड्स आया और आपकी तरफ से ये कार्ड्स आया। तो आप दोनों ही एक दूसरे के पास आना चाह रहे हो, आप देख रहे हो, आप दोनों ही आना चाह रहे हो एक दूसरे के पास। आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग सी दिख रही हैं, एक दूसरे को अपनाना चाहते हो आप। कुछ लोगों में तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लव रिलेशनशिप है, पर आपने मैरिड कर रखी है और सोशल नहीं किया है आपने, लेकिन आप में जो रिलेशन था वो लाइक अ मैरिड पर्सन की तरह था, ऐसा मेरे को दिख रहा है, एनर्जीज मुझे दिख रही है। अभी मैं कुछ आपके पर्सन की तरफ से कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल जाए कि भाई क्या फीलिंग्स आ रही हैं इनकी। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये वापस तो आना ही चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझदारी है। दूसरी चीज़, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वही है इनका कि ये वापस लौट कर आ रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी नज़र आ रही है, और आके ना सीधे ही आपको अपने साथ लेके जाने वाले हैं, इतना मैं आपको बता दूं। और अगर आप ये बोलोगे कि मैम हमारी तो मैरिज नहीं हुई, मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि भाई आपके पास ही आ रहे हैं, आपको और अपने को ही जो है वो एक दूसरे का साथ रखने वाले हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी आ रही हैं। सो पर्सनली गाइडेंस लेनी है तो ले सकते हैं, नंबर्स जो है स्क्रीन पर है। अभी देख लेते हैं ज़रा कि क्या कार्ड्स इनकी तरफ से और बन रहे हैं, ठीक है। सो चलिए 3 ही ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट मिनट में रीड करूँ पहले। ओके, ट्विन फ्लेम तो है, मेरे को दिख रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ट्विन फ्लेम की आई है। तो जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना इस टाइम पर, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ निकल कर आई है, उनके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो कि साफ दिख रहा है। ट्विन फ्लेम हो गए आप एक दूसरे के। एंड ओके देखो, मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि जो साथ आपका था ना, जो पहले मतलब आपने जो समय जो साथ में बिताया था ना, जैसे छुप छुप के बातें की होंगी आपने, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ऐसा, और मिले भी हो गए आप छुप छुप कर, तो वो चीज़ें इनको कभी कभी ना बहुत ज़्यादा याद आ जाती है कि मतलब कैसे एक दूसरे का साथ भी दिया था और किस तरीके से हमने एक दूसरे से बात भी की थी, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट भी किया था। आई थिंक मिस करते हैं वो एक जो आपका जो टाइम है ना, वो मिस करते हैं। बट ओके, I want change in my life with new beginning. So why? Feeling sorry. देखिए आपके पर्सन अपनी गलतियों के लिए आपको मैसेजेस किया है इन्होंने कि भाई
मैं सॉरी हूँ, और गलती तो मैंने की है, इस चीज़ में जानते हुए। मैं बोल रही थी ना आपसे अभी कार्ड्स में कि कुछ कुछ एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा इन्होंने रूडली वेव किया है, कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं कि बहुत मिस वेव किया है ना, तो आज उसके लिए भी इनको लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी मैंने गलती की। क्योंकि आज खुद जब आपके पर्सन इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं ना कि कैसे थर्ड पर्सन उनके साथ मिस वेव करता है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं को नहीं समझता है ना, तब जाकर वो अंडरस्टैंड कर पाते कि हाँ, मैंने भी किसी की फीलिंग्स को नहीं समझा था, मैंने भी किसी की भावनाओं को नहीं समझा था। तो देखो, इसी को बोलते हैं ना कर्मा। कर्मा आप किसको बोलते हैं? कर्मा हम इसी को तो बोलते हैं भाई, आप जैसा बोगे वो वैसे ही तो काटोगे ना आप। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्मा पर ध्यान फोकस करना चाहिए। तो अभी मैं थोड़ा सा ना करियर भी देख लेती हूँ कि अगर जिसको करियर की रीडिंग देखनी है वो देख सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ा सा एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस एनर्जीज है टर्निंग इन। ओके, सो मतलब पूरा सब कुछ चेंज हो गया है। कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जहाँ था वहीं आ रहा है। यहाँ से चला था मतलब आपका रिलेशन, और बीच में डिस्टर्बेंस करके सब कुछ करके टेंशन स्ट्रेस जो भी चीज़ें थी हटा के सब ख़त्म करके दोबारा से जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी वहीं अब वापस आ गए। मतलब अब आपके पर्सन जो है ना, उनके साथ आपकी एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रख लें और इस एनर्जीज़ को रिसीव कर लें अच्छे मन से, ना कि स्ट्रेस और तनाव से, ताकि आपकी रियूनियन हो जाए। चलिए करियर में देख लेते हैं। ओके, करियर में देखो, करियर में क्या हो रहा है कि मैं बता रही हूँ अभी। देखो करियर में क्या हो रहा है कि करियर में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा बता दिया करिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि हाँ भाई जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। मुझे भी तो जानूँ, मैं भी तो जानूँ ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है मेरे को कि करियर में आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, पूरा पूरा माइंड जा रहा है पर्सन की तरफ। ऐसा नहीं है कि आप अपना करियर नहीं बनाना चाहते हो, नहीं, आप अपना करियर बनाना चाहते हो। आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डिज़र्व करते हो आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एग्जॉशन देख रहे हो आप। यहाँ पर ये कार्ड्स मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, और ये कार्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये चीज़ें हो रही है आपके साथ। हमेशा 24 आवर्स पर्सन के बारे में सोचना, उन्हें याद करना, माइंड नहीं लग रहा बिल्कुल भी, एक ही तरफ माइंड घूमता रहता है, उन्हीं की बातों में, उन्हीं की यादों में। तो कैसे करियर की तरफ फोकस करेंगे? तो देखो सबसे पहले ये जो कार्ड्स है ना, इसको मैं हटा ही देती हूँ। ये जो चीज़ है ना, इसको हटा दो। थोड़ा सा कोशिश करो एक बारी पॉजिटिव रहने की, और अपने आप को कैसे भी करो, कैसे भी किसी भी चीज़ में मन लगाओ, करियर में लगाओ, अपना ध्यान थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, क्योंकि आपका करियर बहुत अच्छा है, मेरे को दिख रहा है। आप एक बार फोकस करोगे ना, एक बार करोगे ना करियर की तरफ, आप जो डिज़र्व करते हो ना, आपके ना गाइडेंस का कार्ड आया डियर गाइस कुछ लोगों का। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर कि कुछ गाइडेंस की कमी है। कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि भले ही हम कितने भी मैच्योर क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े विद्वान कुछ भी हो हम, ठीक है, लेकिन हर किसी को कभी ना कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है जब टफ़ टाइम से गुजरता है इंसान, राइट। तो ऐसे में गाइडेंस का कार्ड आया कि थोड़ी सी गाइडेंस की नीड है। आई थिंक आप थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव भी करें। मैं गाइडेंस तो मैं यहाँ पर आपको दे ही रही हूँ, आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, फॉलो प्लीज़ कीजिए, और अपना माइंड थोड़ा सा लगाइए। क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो कार्ड्स आए ना, वो कार्ड्स तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आप एक बार थोड़ा सा फोकस करोगे, अपना माइंड स्ट्रेस या तनाव से थोड़ा सा बाहर निकाल के जो चाहते हो ना करियर में, उसकी तरफ थोड़ा सा माइंड लगा दो, तो जो डिज़र्व करते हो वो करियर आपके सामने होगा। तैयारी कर रहे हो आप जॉब की या फिर गवर्नमेंट जॉब की, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो, उसकी तरफ ध्यान कर लो, क्योंकि यहाँ पर करियर बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, है ना। चीज़ें आपकी डेवलप होती हुई दिख रही हैं। मतलब क्या बोलना चाहिए, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, प्रोग्रेस। ओके कभी कभी बोलते बोलते मैं वर्ड भूल जाती हूँ। प्रोग्रेस मेरे को होती हुई दिख रही है आपकी करियर में। तो फिर ठीक है ना, कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, टफ़ टाइम आ जाता है, लेकिन अगर हम उसको स्ट्रेस को बाहर निकाल के एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो ऑलवेज़ अच्छा ही अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लीजिए न्यू बिगनिंग, एंड प्रोग्रेस का कार्ड है तो भाई चलिए प्रोग्रेस कीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय डियर गाइस, एंड बाय बाय।